हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य 2026 के अंतर्गत मैं मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण करा रहा हूं आप लोगों को। और इसके अंतर्गत मैंने अभी तक जीएसडीपी के बारे में बताया है। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, अर्थव्यवस्था की संरचना यानी राज्य की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों का कितना कितना योगदान रहा, उनके उप क्षेत्रों का योगदान। इसके बाद फिर मैंने कृषि के बारे में, फसलों के बारे में बताया है। फिर मैंने उद्योग का टॉपिक कराया है और आज मैं इसी के आगे लेने वाला हूं अधोसंरचना। ठीक है, अधोसंरचना के अंतर्गत हम ऊर्जा है, परिवहन, उसमें सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है ना, हवाई नेटवर्क है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले अधोसंरचना के अंतर्गत ऊर्जा। अधोसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, है ना। आधारभूत संरचना विकास के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ने वाले ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा यानी विद्युत क्षमता। मध्य प्रदेश की जो विद्युत क्षमता कितनी है, कितनी उपलब्ध है, कितनी उत्पादित हो रही है ना, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से कितनी हो रही है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता है, ये डेटा है देखिए 2024-25 का। तो ये है 25,565 मेगावाट जो है कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता मध्य प्रदेश की है। 2024-25 का। 2025-26 में नवंबर 2025 तक का जो डेटा दिया हुआ है ये है 25,416 मेगावाट जो है ये उत्पादन हुआ है नवंबर 2025 तक। 2025-26 का जो वित्त वर्ष उसमें नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता, गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है नवकरणीय या इसको अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। तो इसकी जो स्थापित क्षमता मध्य प्रदेश में है वो 9,508 मेगावाट ही नवंबर 2025 तक का आंकड़ा है। ठीक है, तो टोटल है 25,565 और नवंबर 2025 तक टोटल है 25,416। इसमें 9,508 मेगावाट जो है अक्षय ऊर्जा है, यानी नवकरणीय जो ऊर्जा की स्थापित क्षमता वो है। नवकरणीय मतलब सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बूढ़ी बायोमास है ना। तो ये सारी नवकरणीय कही जाती है जिनको हम वापस से यूज कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता, एक व्यक्ति के लिए जो बिजली उपलब्ध है वो है 1,398 किलोवाट घंटे में है ना। नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश ने 20 गुना की वृद्धि की है। तो यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश ने जो है 10 वर्षों में कितनी वृद्धि की है। तो 20 गुना वृद्धि हुई है। ये देखिए नवकरणीय ऊर्जा क्षमता अलग अलग यहां पर बताई गई है। सौर ऊर्जा की जो क्षमता है 5,781 मेगावाट है। पवन ऊर्जा की जो क्षमता है 3,500 मेगावाट है। और बायोमास है 155 मेगावाट और छोटी बिजली जो परियोजना है उसमें 124 मेगावाट है। तो ये टोटल मिलाकर के यहां पर देखिए टोटल दिया हुआ है डेटा, ये है 9,508 मेगावाट। ये मध्य प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बताई गई। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद सिंचाई क्षमता है 2024-25 में सिंचाई क्षमता 39.68 लाख हेक्टेयर रही है। और 2025-26 में 2 जनवरी 2025 तक का ये डेटा है, ये हो गई है 26.87 लाख हेक्टेयर। देखिए 2030 तक का जो लक्ष्य रखा गया है वो भी मैं बता दूं आप लोगों को, तक का लक्ष्य है ये 2030 तक का लक्ष्य होगा 100 लाख हेक्टेयर, इतना लक्ष्य रखा गया है। मतलब 2030 तक जो है इतने क्षेत्र में सिंचित सिंचाई क्षमता का विस्तार करना है मध्य प्रदेश को। तो ये सिंचाई क्षमता के आंकड़े यहां पर बताए गए हैं। इसके बाद आता है कनेक्टिविटी ना। अधोसंरचना के अंतर्गत हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा, अब कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में तीन चीजें हैं, सड़क नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, हवाई नेटवर्क। तो सड़क नेटवर्क में कुल सड़क लंबाई मध्य प्रदेश में कुल सड़क लंबाई जो हो गई है 30 नवंबर 2025 तक का ये डेटा है
वो है 77,268 किलोमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल सड़क लंबाई कितनी है? एक बार बहुत पहले एमपीपीएससी प्री में रेल लंबाई पूछी गई थी। एमपी में रेल लंबाई कितनी है पूछा जाता है, तो सड़क लंबाई पूछ सकता है। ये डेटा आपको ध्यान रखना, ये ऑथेंटिक डेटा है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 9,278 किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई टोटल कितनी है मध्य प्रदेश में? तो 9,278 किलोमीटर। ये फिर राजमार्ग की खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है टोटल सड़क लंबाई और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज की लंबाई टोटल कितनी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रेयर केस में आए तो ध्यान रखना है। राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे जो है वो 10,465 किलोमीटर है। जिला मुख्य सड़कें 22,517 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़कें एवं अन्य जिला सड़कें ये हैं 35,008 किलोमीटर, है ना। ये फिगर बढ़ता जा रहा है, देखिए 10,465 ये राज्य राजमार्ग है। फिर मुख्य जिला सड़कें हैं 22,517 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कें तो अन्य जिला सड़कें हैं ये 35,008 किलोमीटर। तो ये डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लास्ट में बताए हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि 2025-26 में 3 नवंबर 2025 तक कितनी सड़क नेटवर्क का काम पूरा हुआ है, तो 1,771 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का कार्य पूरा मध्य प्रदेश में किया गया है। ये डेटा है 3 नवंबर 2025 तक 2025-26 की वित्त वर्ष में। तो ये है सड़क नेटवर्क से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है रेल नेटवर्क। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक की जो लंबाई है ये है 5,263 किलोमीटर। ये मैंने बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन बना है पहले, तो आ सकता है। 31 मार्च 2025 तक का डेटा है ये। 31 मार्च 2025 तक 5,263 किलोमीटर रेल नेटवर्क मध्य प्रदेश का रहा है। मध्य प्रदेश का जो रेलवे नेटवर्क है वो देश का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है ना। देश का सबसे चौथा है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क यूपी का है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस राज्य का है, तो यूपी का है। कितना है? 8,823 किलोमीटर है। फिर सेकेंड नंबर पर नाम आता है राजस्थान का, इसका है 6,135 किलोमीटर। थर्ड नंबर है महाराष्ट्र का है 5,930 किलोमीटर। तो ये ऑथेंटिक डेटा है क्योंकि सर्वे में दिए हैं, इसलिए इनको ऑथेंटिक माना जाता है। और चौथे नंबर पर नाम आता है एमपी का। चौथा नंबर है मध्य प्रदेश और इसकी रेल नेटवर्क की जो लंबाई है एमपी रेल नेटवर्क की लंबाई 5,263। तो इस तरीके से ये 4 राज्य हैं जहां पर रेलवे नेटवर्क जो है सबसे ज्यादा है। फिर रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण। देखिए मध्य प्रदेश में भारत की हम बात करें तो भारत में ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण लगभग 100% होने की स्थिति में 99.2% जो है विद्युतीकरण हो चुका है। ब्रॉडगेज नेटवर्क है ना। 3 रेल लाइन होती हैं, ब्रॉडगेज, मीटर गेज, नैरोगेज। नैरोगेज तो लगभग खत्म हो रही है, मीटर गेज भी लगभग खत्म होकर ब्रॉडगेज बन गई है। तो ब्रॉडगेज का जो विद्युतीकरण है वो लगभग 100% की ओर है, 99.2% है। बाकी देशों में कम है, इंडिया में ज्यादा हो गया। देखिए चीन में 82% है, रसिया में 42% है, यूके में और कम है 39%, लेकिन भारत में कितना हो गया है 99.2%। तो कुछ ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 100% विद्युतीकरण हो चुका है, उसमें मध्य प्रदेश भी आता है। वही बात इसमें लिखी हुई है, देश के 14 रेलवे जोन तथा 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। और इन राज्यों में जो है मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। यानी मध्य प्रदेश में रेलवे विद्युतीकरण कितना हो गया है, तो 100%। ब्रॉड गेज जो रेल लाइनें हैं उनका 100% विद्युतीकरण मध्य प्रदेश ने कर लिया है। कुछ राज्य बचे हुए इसलिए वो 99.2% आ रहा है। अब है हवाई नेटवर्क। कनेक्टिविटी के अंतर्गत हवाई नेटवर्क।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 8 हवाई अड्डे हो चुके हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना, क्योंकि कुछ हवाई अड्डे जो है अभी हाल ही में स्थापित किए गए हैं, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि नया हवाई अड्डा कौन सा है, टोटल कितने हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में संचालित हैं, हो गए हैं, स्थापित हो गए हैं। तो 8 हो चुके हैं। राजा भोज है, ये राज लिखा, राजा भोज, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल का है। ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 23 मार्च 2024 को सीमा शुल्क अधिसूचित किया गया है। इसको सीमा शुल्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। सीमा शुल्क अधिसूचित किया गया, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि बाहर से जो है वस्तुएं इस हवाई अड्डे पर आ सकती हैं। इसको बोलते हैं सीमा शुल्क अधिसूचित। सीमा शुल्क किसको लगता है, कौन सी वस्तुओं को लगता है, जो बाहर से वस्तुएं आती हैं, विदेशों से आती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि विदेशों से इस हवाई अड्डे से होकर के वस्तुएं आ सकती हैं, सामान आ सकता है ना। तो ये बात है 13 मार्च 2024 की। देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर का है। ये सबसे बड़ा है, सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का माना जाता है, इंदौर का। इसके बाद जबलपुर हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा ग्वालियर का है। राजा विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा के नाम से, राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डा के नाम से ग्वालियर का हवाई अड्डा है। ये है खजुराहो हवाई अड्डा, छतरपुर में है। ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, जिला छतरपुर है यहाँ पर, जिला छतरपुर खजुराहो में है, लेकिन जिला छतरपुर लगता है। रीवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये 22 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। रीवा हवाई अड्डा, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय है। रीवा हवाई अड्डा 2024 में बना है। सतना हवाई अड्डा, ये 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और दतिया हवाई अड्डा जो है, ये फरवरी 2025 में 8वां हवाई अड्डा, 8वां इसको वैसे नाम दिया जा रहा है। सतना पहले बन गया था, लेकिन 8वां जो है दतिया हवाई अड्डा को दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है टोटल 8 हवाई अड्डे जो है संचालित है मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दी है। इसके बाद आगे हम जो अभी सीरीज चल रही है आर्थिक सर्वेक्षण की मध्य प्रदेश के, तो उसके आगे के टॉपिक में लूंगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।